अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी, जो वहाँ पे बहस हुई, जो वेज वहाँ से आ रही थी, उसके बाद शहबाज शरीफ घबरा गए। उन्होंने भी फौरन कौमी असम्बली का जो है वो इजलास बुला लिया और वहाँ पर फिर वो चीखो पुकार हुई। कहते हैं कि रहे अल्लाह का नाम। उनकी चीखें आसमान तक जा रही थी। वो अलंबरदार बन गए आइन के, कहने लगे हम आइन नहीं तोड़ने देंगे। ओ भाईजान, आइन कौन तोड़ रहा है? आइन तो आपके दौरे हुकूमत में टूटा हुआ है। ऑलमोस्ट आप मुझे बताएं कि अजहर मिशवानी कहाँ हैं? आप मुझे बताएं कि वो 1600-1800 लोग जिनके घरों के अंदर घुस के लोगों को उठा लिया गया और उनका पता नहीं है वो कहाँ पे हैं। और आप मुझे बताएं कि आपके दौर के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन सारा कुछ अपने हाथ में ले कर और कठपुतली बन के एक ऐसा फैसला दे देता है जो आज तक पाकिस्तान के अंदर उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो आइन तो वो तोड़ने जा रहे हैं और आइन तोड़वाने वाले जो हैं उनको भी हम जानते हैं, उनसे जो बेनिफिट होना है जिनको, उनको भी हम जानते हैं। तो आप किसको ये गोलियां बेच रहे हैं कि जी हम आइन के मुहाफिज हैं? आज अजीब बहकी बातें शहबाज शरीफ ने की। उनकी जो भतीजी है वो तो अक्सर ही ऐसी बातें करती हैं, उनकी तो बातों का सर पैर वैसे ही पता नहीं लगता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अजीब बातें कर रहे थे। आज वहाँ पर कह रहे थे कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम बहादुरी करेंगे, हम लड़ेंगे। भाई आप यहाँ पे तो लड़ेंगे, लेकिन बाजवा साहब आपकी भतीजी के मुताबिक कि उनकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। उन्होंने तो कहा कि आप सर झुका के बातें सुन रहे थे। आज आपके अंदर इतना जोश कहाँ से आ गया? नाज़रीन, बात यह है कि इनको नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो गड़ा खोदा था इमरान खान के लिए, उसके अंदर ये खुद गिर गए हैं। जब इन्होंने हुकूमत ली थी, बहुत सारे इनके दानिश्वर ये कहते थे कि हुकूमत मत लें, क्योंकि जिन्होंने ये हुकूमत दिलवाई थी वो भी जानते थे और ये भी जानते थे कि मुश्किलात आएंगी। लेकिन इतनी मुश्किलात आएंगी कि इमरान खान जो है वो इनके लिए जो है वो एक ऐसा हवा बन जाएगा और इमरान खान इनकी सियासत को जो है वो हज़ारों फुट नीचे गड़ा खोद के दफन कर देगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। और आज एक और स्टेटमेंट उन्होंने दी जो बहुत ही सुन के हंसी आई। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इमरान खान के साथ नहीं बैठूंगा जब तक वो अवाम से माफ़ी ना मांगे। तो खुदा के बंदो, इमरान खान अवाम में तो हर वक्त मौजूद है, वो किस बात की माफ़ी मांगे? क्या उसके एमन फील्ड में फ्लैट्स हैं? क्या उसके टावर्स हैं यहाँ पर? क्या उसकी जायदादें हैं? क्या डार साहब की तरह जो है वो उनके प्लाजे हैं? क्या उनकी चीज़ें हैं? वो किस बात की माफ़ी मांगे? माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए कि जिनके ऊपर 16 अरब रुपए का केस चल रहा था और रातों रात वो वज़ीर आज़म बन गए। ठीक है, माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए कि जिन्होंने ऐसे लोगों को कि जो क्रिमिनल थे, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे, उनको मुल्क से भगा दिया। और माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जो ये कहते थे कि हमारी तो यहाँ क्या, पाकिस्तान में क्या, बाहर क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इमरान खान किस बात की माफ़ी मांगे? इमरान खान के पास तो जो कुछ अपना था वो भी उसने शौकत खानम को दे दिया। उसके ऊपर आपने पिछले 10 महीने में कौन से ऐसे चार्जेस लगाए हैं? माँ सब है वो एक जिसको बिलावल भुट्टो कहते हैं, टोचा खाना, वो तोशा खाना की घड़ी का मामला लेके वो भी आपके पेश पड़ गई, क्योंकि जब आपका खाता खुला तो एक शख्स जो है वो 10-10 घड़ियाँ लेके गायब हो गया। ठीक है, मरियम साहब का कहती हैं मैंने पाइनएप्पल का डब्बा लिया, मैंने तो घड़ी ली नहीं। तो आपकी वालदा ने जो घड़ियाँ ली थी वो कहाँ गई? वो भी तो आप ही के पास हैं। तो बात यह है कि इमरान खान जो है वो जब तक कौम से माफ़ी नहीं मांगेगा। इमरान खान का इतना बड़ा दिल है कि अगर इमरान खान गलती करेगा तो वो माफ़ी मांग लेगा, लेकिन आप लोग कौम से माफ़ी मांगने की बजाय डील करके मुल्क से भाग जाते थे। आज शहबाज शरीफ की हालत जो है देखकर ये जाहिर हो गया है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है मुतबक्का वो क्या आने वाला है। मैंने सुबह भी कहा था, वो कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वो जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस शाह जो थे, उनके जो इख्तलाफी नोट थे उसके ऊपर कल से मुस्लिम लीग नून जो है वो ढोल ताशा कर रही थी और उसी को आड़ बना के जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने की या बेंच के जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। वो खोता खूह में उस वक्त पड़ गया जब मंदोखेल ने कहा कि ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का आपस का मामला है, इलेक्शन डिले होने का कोई चांस नहीं बनता। ये सारी स्टोरी है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की चीज़ें आप सुन रहे हैं। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने भी जो वहाँ पे हेयरिंग किया उसके अंदर उन्होंने दो टोक बता दिया है कि हर महकमे को जिसको पैसे देने थे उसको पैसे देने पड़ेंगे और जिसको फौज देनी थी उसको फौज देनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप इनकार कर दें इन चीज़ों से? तो कानून और आइन जो है वो अपना रास्ता बना रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बौखलाहट है और जो राना सनाउल्लाह जैसे बंदे का जो बयान था कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे,
لیکن بات یہاں پہ ختم ہونے والی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا آئے گا، لیکن یہ لوگ آخری حد تک جائیں گے کیونکہ ان کو لانے والے جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو.